चाइना के अंदर बड़ा ही कामयाब किस्म का दौरा करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात करते हैं और इंडिया चाइना के साथ अपनी कोऑपरेशन बढ़ाने की बात कर रहा है। वो विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के दौरे पर है। इस दौरान उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई। इंडिया इज कमिटेड टू एंश्योरिंग गुड आउटकम्स एंड डिसीजंस। हम चाइना के सर पर जंग करते हैं, तो अब ये चाइना के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे क्यों कर रहा है? मेरी मर्जी। हर सेंसेबल आदमी को नजर आ जाएगा कि ये कायनात का सबसे बड़ा फ्रॉड पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है। आप लोग रोना बंद कीजिए। आज जो इंडिया चाइना से लड़ने की बात कर रहा है, आज उसके साथ कोऑपरेशन की बात कर रहा है, ट्रेड की बात कर रहा है, तो इंडिया और चाइना के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, क्या बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है और इसका क्या रिजल्ट हो है? क्या हमें डरना चाहिए कि चाइना बेहतरीन दोस्त है लेकिन इंडिया के साथ बैठा है? पाकिस्तान हुकूमत को किसी ने बेवकूफ बना दिया, किसी हाई लेवल के ऊपर पाकिस्तान के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जयशंकर पाकिस्तान आए थे तो पाकिस्तान ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया था क्योंकि ये एक बायलैटरल इशू था, लेकिन उन्होंने वहां पे पहलगाम का जिक्र किया है। आपको क्या लगता है ये पाकिस्तान के पीछे पड़ गए हैं इंडिया और मामलात जो है ना वो खराब हैं? क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। चाइनीज की गर्दन पे पैर रख के जितना आप एक्सीलेटर दबाओगे उतना चाइनीज तमीज से रहेंगे। बात तो बंदा उनसे बेहतर करता है ना जिनसे डर लगता है। ताल्लुकात हमारे से बेहतर करें ना, हम इनके हमसाए हैं, हमसे बेहतर होने चाहिए इनके। हमारे साथ इनकी प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। हम दूसरे मुल्कों को हम काट सकते हैं अगर इंडिया हमारे साथ मिल जाए तो। तू है कौन? तू भिखारी। गजब बेइज्जती है। नमस्कार दोस्तों, जब से पाकिस्तान का एक बाप पाकिस्तान के दूसरे बाप से मिला है तब से पाकिस्तानियों को मिर्ची लगना शुरू हो गया है। आप सभी को पता है कि पाकिस्तान और चाइना की सबसे अच्छी दोस्ती है और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ चाइना ने बाखूबी से दिया था। पर जब से भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर एससीओ मीटिंग के लिए चाइना गए और शी जिनपिंग से हाथ मिलाते हुए दिखाई दिए, तब से यह देखने के बाद पाकिस्तानियों को ऐसी ऐसी जगह मिर्ची लग रही है कि हम तुम्हें बता नहीं सकते। और पाकिस्तानी ये भी कर रहे हैं कि जो चाइना पाकिस्तान में सी पैक जैसे बड़े प्रोजेक्ट कर रहा है और जो चाइना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वार में पाकिस्तान का साथ दिया था, अब वो चाइना इंडिया के साथ क्या खिचड़ी पका रहा है? इंडिया चाइना के साथ अपनी कोऑपरेशन बढ़ाने की बात कर रहा है, वो उनके साथ ट्रेड की बात कर रहा है, फ्रेंडशिप की बात कर रहा है। अगर देखा जाए तो यही चाइना है जो कि पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है, पाकिस्तान के अंदर सी पैक जैसा बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है। और अगर बनियानुल मरसूस ऑपरेशन की बात करें तो उस वक्त भी चाइना हमारे साथ खड़ा था और हमने जी चाइना के साथ मिलकर जी इंडिया के अगेंस्ट फाइट किया। लेकिन आज जो इंडिया चाइना से लड़ने की बात कर रहा है, आज उसके साथ कोऑपरेशन की बात कर रहा है, ट्रेड की बात कर रहा है, तो इंडिया और चाइना के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, क्या बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है और इसका क्या रिजल्ट हो है? पाकिस्तानियों का ये भी कहना है कि इंडिया चाइना से रिलेशन अच्छे इसलिए कर रहा है ताकि अगर फिर कभी इंडिया वैसे पाकिस्तान का वार होता है तो चाइना बीच में ना आए। हमारा पूरी दुनिया को पता है कि चाइना साथ देता है, चाहे उसका यहाँ पैसा फंसा है, हमारा दोस्त है। इसीलिए इंडिया कहता है कि मैं पाकिस्तान से ज्यादा चाइना के साथ दोस्ती करूं, ताल्लुकात रखूं, ताकि ये नौबत ही ना आए फिर इंडिया चाइना हमारी जंग में आते हुए 10 दफा सोचे कि भाई इधर तो मेरे भी कारोबार फंसा है, मेरा इंडिया के साथ भी तल्लक है, उधर कम पैसे हैं, इंडिया में ज्यादा हैं, तो लिहाजा मुझे इन दोनों की लड़ाई में नहीं आना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंडिया चाइना के थ्रू पाकिस्तान को ब्लॉक करना चाहता है? बिल्कुल कि चाइना निकले, हम जाने और फिर पाकिस्तान जाने। जाहिर सी बात है ना, देखिए पहले किसी को कमजोर दुश्मन को कमजोर किया जाता है, अब वो इसीलिए चाइना के साथ जा रहा है। हालांकि अगर यही हालत हमारी होती ना, हमारे मतलब है कि हमारे दुश्मन की इंडिया की कोई भी कंट्री मदद करता तो सबसे पहले हम उसको दुश्मन मानते, उसके साथ ताल्लुकात खराब करते, उसको गालियां देते कि इसने उसका साथ क्यों दिया। और पाकिस्तानियों का ये भी कहना है कि भारत को पाकिस्तान से अच्छे रिलेशन करने चाहिए, ना कि चाइना से। दोनों ही एटमी पावर्स हैं, इंडिया के पास भी एटमी पावर है, हमारे पास भी है, तो हमें जंग तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। ठीक है, अमन परस्त लोग हैं हम चाहते हैं कि जंग हो ही ना। पहली बात तो हमारी ये है। और दूसरी बात कि इंडिया ये बात करता था कि हम चाइना के सर पर लड़ते हैं, इनसे चाइना के सर पर हम जंग करते हैं, पाकिस्तानी हम चाइना के सर पर जंग करते हैं, तो अब ये चाइना के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे क्यों कर रहा है? अगर वो हमारे साथ है तो ये उनके साथ भी बाइकाट करना है जिस तरह हमारे साथ किया हुआ है इन्होंने। ये बोला था उन्होंने, तो अब वो इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो फिर तो सीधी सीधी बात है ना, ये डरते हैं चाइना से। हाँ, ये नहीं, ये भी तो हो सकता है ना, ताल्लुकात बेहतर करना। ताल्लुकात तो बंदा उनसे बेहतर करता है ना जिनसे डर लगता है। ताल्लुकात हमारे से बेहतर करें ना, हम इनके हमसाए हैं, हमसे बेहतर होने चाहिए इनके। हमारे साथ इनकी प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। हम दूसरे मुल्कों को हम काट सकते हैं अगर इंडिया हमारे साथ मिल जाए तो। इन पाकिस्तानियों का कहना है कि इंडिया चाइना से डरता है, तभी इंडिया चाइना से अपने रिश्ते सुधार रहा है। तो मैं इन पाकिस्तानियों को बता दूं कि जब एस जयशंकर शी जिनपिंग से मिले तो हाथ जोड़कर नहीं बल्कि हाथ मिलाकर मिले। तुम्हारे पीएम शहबाज शरीफ की तरह नहीं, जहां जाओ हाथ जोड़कर भीख मांगना शुरू कर दो। भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से शी जिनपिंग से हाथ मिलाकर चाइना से डील करने गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि एस जयशंकर शी जिनपिंग से 5
52 साल बाद मिले हैं। 2020 के बाद अब जाकर मुलाकात हुई है, पर अब भारत में लोग इस मुलाकात का विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच वार चल रहा था तब चाइना ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, और इसीलिए सभी कह रहे हैं कि एस जयशंकर को चाइना नहीं जाना था। देखो, भारत इस समय दो बुरे देशों के बीच फंसा हुआ है, एक चाइना और दूसरा अमेरिका के बीच। ट्रंप का रवैया इंडिया के साथ बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, और इस समय अमेरिका का रिश्ता भारत और चाइना दोनों देशों के साथ सही नहीं है, क्योंकि भारत और चाइना दोनों रसिया का साथ दे रहे हैं। ऐसे में भारत और चाइना को एक साथ देख अमेरिका के लिए ये ठीक नहीं है, और अमेरिका को बताना भी था कि भारत और चाइना के रिश्ते सुधर रहे हैं। एससीओ मीटिंग में चाइना में एस जयशंकर ने कई मुद्दों पर बात किए। एस जयशंकर ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मुद्दे को उठाया। एससीओ सदस्य देशों को इस हमले का मकसद बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर की पर्यटन अर्थव्यवस्था को कमजोर करने तथा धार्मिक विभाजन बढ़ाने के लिए किया गया था। उन्होंने एससीओ के सदस्य देशों से आतंकवाद के विरुद्ध सख्त और ईमानदार रवैया अपनाने की अपील की। उन्होंने याद दिलाया कि एससीओ की स्थापना आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ने के लिए की गई थी। चीन के साथ संबंध को लेकर बहुत उदार दिखाई दिए। साथ ही विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात में उन्होंने बिना रुकावट के कारोबार पर जोर दिया, व्यापार बाधाओं को हटाने, लोगों के बीच में संपर्क मजबूत बनाने की वकालत की, सीमा संबंधी विवाद को शांति और स्थिरता के साथ हल करने के प्रति प्रतिबद्धता जताई ताकि व्यापारिक सहयोग पर बल दिया जा सके। 2020 के बाद से यह पहला अवसर है जब भारतीय विदेश मंत्री ने चीन के साथ संबंध पर इतने अच्छे वाक्य का प्रयोग किया है। और जो पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि भारत पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए चाइना गया है, तो ये जान लो तुम्हारी सोच बहुत ही छोटी है, इसलिए तुम्हारी इज्जत कहीं नहीं होती है। भारत व्यापार करने और रिश्ते सुधारने के लिए चाइना गया है। किसी देश की ग्रोथ अच्छे ट्रेड करने से होती है, तुम लोगों के जैसे बड़ी बड़ी हाकने से नहीं होती है। तो यार, आपको क्या लगता है कि क्या भारत और चाइना के रिश्ते सुधरेंगे कि नहीं? क्या एस जयशंकर को चाइना जाना चाहिए था कि नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को अपनी मनमानी करना अब उन पर ही भारी पड़ रहा है। आपको पता है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से पूरी दुनिया परेशान है। जिसके अमेरिका से थोड़ी भी नहीं बनती थी, ट्रंप ने उन पर ज्यादा टैरिफ लगा दिया है, जिससे ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, चाइना जैसे और देश ट्रंप से काफी ज्यादा परेशान है। और इसी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका का साथ छोड़कर चाइना के साथ मिल गया है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के पीएम चाइना में मीटिंग कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में घूम रहे हैं, और ये सब देखकर ट्रंप की रातों की नींद उड़ गई है। तो इस चीज को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वहीं देखिए, अमेरिका और भारत के बीच बीते करीब 5 महीनों से व्यापार समझौते को लेकर चर्चा जारी है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस समझौते पर सहमति बन सकती है। इसके बाद दोनों देशों के बीच आयात शुल्क को लेकर चल रहा यह विवाद सुलझ सकता है, और ट्रंप भारत पर टैरिफ की बढ़ी हुई दरें लगाने का फैसला वापस ले सकते हैं। हालांकि इससे पहले कि व्यापार पर यह चर्चा अंतिम रूप ले पाए, ट्रंप की एक और धमकी ने टैरिफ विवाद को नया कोड दे दिया है। दरअसल ट्रंप ने कहा है कि अगर पुतिन 50 दिन के अंदर यूक्रेन में सैन्य अभियान को नहीं रोकते हैं तो उनकी सरकार रूस और उससे व्यापार करने वाले देशों पर 100% आयात शुल्क लगाएगी। इतना ही नहीं, ट्रंप ने धमकी दी है कि वह रूस से तेल व कुछ अन्य उत्पाद खरीदने वाले देशों पर भी सेकेंडरी टैरिफ लगाएंगे। तो इस सब पूरे मामले को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो यार, आज के लिए बस इतना, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।